नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, कक्षा 8 का पहला पाठ, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। तो ये तीन ऑप्शन गलत है। हॉकिंस ने, वास्को डी गामा ने, सर टॉमस रो ने। ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, कोलंबस ने। दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? पुर्तगाली। अब इसमें जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई? कुतुबनुमा यंत्र के आविष्कार से लंबी यात्राएं आसान हो गई। कुतुबनुमा एक यंत्र का नाम था जिसके आविष्कार से लंबी यात्राएं आसान हो गई। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? इसका उत्तर होगा कैप्टन हॉकिंस। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया करता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। अगला प्रश्न है, व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हो? इसका उत्तर होगा, व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी का होना। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? इसका उत्तर हमारा लघु में भी आया था कि पुराने व्यापारिक मार्ग कौन से थे। पुराने व्यापारिक मार्ग 3 थे। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। 15वीं शताब्दी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया।